हाय, माई सेल्फ जयमीन सिहाड़ा। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ऑब्जर्वेशन के बारे में। ऑब्जर्वेशन मतलब क्या? हर कोई बोलता है कि ऑब्जर्वेशन पावरफुल होना चाहिए, ऑब्जर्वेशन आपका कंटिन्यूस चलते रहना चाहिए। और हमने जितनी भी पिछले वीडियो मतलब आज तक जितनी भी वीडियो बनाई है उसमें मैक्सिमम में हमने पाया है या मैक्सिमम टॉपिक्स में हमने पाया है कि ऑब्जर्वेशन की पॉइंट है। मतलब कि ऑब्जर्वेशन बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए, आपको हर समय ऑब्जर्वेशन करते रहना पड़ेगा। और मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि मैं ऑब्जर्व नहीं कर पा रहा हूँ। मतलब कि हर जगह पे मैं खुद को अपने माइंड में क्या बोलता रहता हूँ, क्या होता रहता है, मैं कुछ चीज़ों को क्यों कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। कुछ आदतें हैं जो बनी ही रही है, मैं चाहे कितनी भी कोशिश करूँ नई आदत बनाने को, वो सब के लिए ऑब्जर्वेशन बहुत ही की पॉइंट है। ऑब्जर्वेशन होना जरूरी है। तो वो कैसे क्रैक करें, ऑब्जर्वेशन को इम्प्रूव कैसे करें, ऑब्जर्वेशन को अपनी लाइफ का सेंटर पॉइंट कैसे बना के रखें। सेंटर पॉइंट तो नहीं, मतलब एक जो सबसे ज़्यादा जरूरी है उनमें से एक होना चाहिए ऑब्जर्वेशन। तो उसको इम्प्रूव कैसे किया जाए या समझा जाए पहले तो ऑब्जर्वेशन मतलब क्या, ऑब्जर्वेशन किसे कहते हैं, किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व करना मतलब क्या। तो ऑब्जर्वेशन का मतलब समझने के लिए हम समझते हैं कि ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन मतलब देखना। हमने ये तो समझ ही लिया है कि हम फाइव सेंसेस के थ्रू देखते हैं, आउटर वर्ल्ड को हमारे फाइव सेंसेस के थ्रू परसीव करते हैं। अब फाइव सेंसेस के थ्रू आउटर वर्ल्ड मतलब कि एक हो गया ऑब्जेक्ट, एक हो गया फाइव सेंसेस मतलब कि फाइव सेंसेस मतलब कि साधन, मतलब कि एक हो गया बाहर जो है, जो भी ज्ञान है या जो भी चीज़ है, जो भी ऑब्जेक्टिव रियलिटी है, मतलब कि बाहर जो है उसको हम परसीव करते हैं अपने सेंसेस के थ्रू, मतलब कि ये बॉडी के थ्रू। माइंड भी इंक्लूड हो गया और सेंसेस भी इंक्लूड हो गए। और जब जो भी इंफॉर्मेशन इन गई मतलब अंदर गई, वहां पे कुछ प्रोसेसिंग होते हैं। मतलब कि यहाँ से जो भी इंफॉर्मेशन गई वो हमारी बॉडी जिस हिसाब से बनी है, जिस हिसाब से प्रोग्राम की गई है, जिस हिसाब से हार्डवेयर है, उस हिसाब से वो प्रोसेस करती है डेटा को। और माइंड में कुछ इमेजेस थॉट्स आते हैं। और हर बार होता है, मतलब कि एक बच्चे से लेके सोचे तो बाहर से इंफॉर्मेशन अंदर गई फाइव सेंसेस के थ्रू, फाइव सेंसेस के थ्रू जो अंदर इंफॉर्मेशन गई, इमेजेस जो आंखों के द्वारा देखा गया, जो कानों के द्वारा सुना गया, जो स्मेल गई, जो टेस्ट हुआ, जो फीलिंग हुई, वो सब जो गया उसकी वजह से कुछ इमेजेस क्रिएट हुई। इससे भी इमेजेस क्रिएट हुई, इससे कुछ इमोशंस ट्रिगर हुए ये कह सकते हैं, या मान लो फीलिंग ट्रिगर हुई। लेकिन फीलिंग और इमोशन बहुत ही अलग अलग चीजें हैं। तो इमोशन मतलब कि जो एक्चुअली में मतलब कि बॉडी के लेवल पे हो रहे हैं। मतलब कि मान लो मुझे शायद नींद जैसा महसूस हो रहा है और मेरी आंखें जो है वो डाउन हो रही है, मतलब, और जो मेरा बॉडी पोस्चर है वो लो हो रहा है। तो ये इमोशन हो रहा है, इमोशनली हो रहा है। और फीलिंग मतलब कि जो मुझे लगता है, मेरे हिसाब से मैं ऐसे डिफाइन कर रहा हूं इस चीजों को। इमोशन मतलब कि जो बॉडी के लेवल पे है, जो एक्चुअली में है। और जो फीलिंग मतलब कि जो मुझे लगता है बेस्ड अपॉन इमोशंस। मतलब कि ऐसा है तो मुझे नींद आ रही है, ऐसा फील हो रहा है, मतलब कि फीलिंग, मतलब फीलिंग तो नहीं बोल सकते उसको, इमोशंस ही बोलो। मतलब कि मुझे इमोशनली ऐसा लग रहा है। इमोशनल फीलिंग्स मतलब इमोशन के ऊपर बेस्ड हुई फीलिंग्स। मतलब कि कुछ इमेजेस देखी और कुछ फील हुआ, कुछ थॉट आया और कुछ फील हुआ। लेकिन वो फीलिंग इंटरनल है, जबकि मतलब कि इंटरनल इन टर्म्स की वो बॉडी के ऊपर डिपेंड नहीं है, वो बॉडी के ऊपर बेस है। लेकिन जो एक्चुअली बॉडी के ऊपर जो चेंजेस आते हैं उसको इमोशनली पॉइंट ऑफ व्यू से बोल सकते हैं कि वो इमोशन है। मतलब कि अगर खुशी के आंसू है, दुख के आंसू है, मतलब कि एक एनर्जेटिक मूवमेंट है, एक उदासीन मूवमेंट है, वो सब जो मूवमेंट आ रही है वो इमोशनल कह सकते हैं।
कि इमोशनली या फीलिंग, मतलब मान लो कि मुझे अच्छा लग रहा है, मैं एक वीडियो बना रहा हूं, एनर्जेटिक वीडियो, तो मैं क्या कर रहा हूं, मुझे वो फीलिंग आ रही है इस थॉट से, वो फीलिंग आई, और उस फीलिंग को मैच करने के लिए मैंने अपना इमोशनल बॉडी पोस्चर उस हिसाब से कर लिया। तो इमोशन को मैंने ऐसे ही मोड़ दिया। कैसे मोड़ दिया? फीलिंग के अकॉर्डिंग, एक्टिविटी के अकॉर्डिंग, सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग, जो मैं काम कर रहा हूं उसके अकॉर्डिंग मोड़ लिया। तो उसको बोल देंगे इमोशन। जो मुझे लगा इमेज इस थॉट को, उसको बोल देंगे फीलिंग। और थॉट मतलब क्या, उसकी गहराई को समझने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा पॉज लेते हैं और देखते हैं कि थॉट क्या आता है माइंड में। थॉट मतलब क्या? थॉट तो अंदर ही आता है ना। देख लेते हैं थॉट क्या है। ओके, अब देखते हैं थॉट क्या आया था। जब बैठा तब मुझे पहला थॉट ये आया कि देख पा रहा हूं, मतलब कि कॉन्शियसनेस देखने पे थी, क्या देखा जा रहा है। वहां से एक अंगूठा जो था वो हिला था, मतलब ऐसे जो रखा था वो ऊपर नीचे हुआ था, शायद किया होगा या हुआ होगा, जो भी हो। तो एक अंगूठा हिला, उसका एहसास हुआ, तो अंगूठा हिला है, ये एक बात आई। जब देख रहा था तो मुझे लगा कि ऊपर देखना चाहिए। बहुत बार यहां देख लिया खुद की आंखों में, अब ऊपर देखना चाहिए, तो मैं ऊपर देखने लगा। मतलब कि मेरे जो भी एक्शंस है वो थॉट के थ्रू ही हो रहे हैं। मतलब कि पहले कुछ बोलना पड़ रहा है, फिर वो हो रहा है, कुछ बोले बिना नहीं हो रहा है अभी। तो उसको बहुत गहराई से समझना पड़ेगा कि एक बच्चे के लिए, जिसके लिए वो थॉट नहीं है, उसके लिए वो कैसे हो रहा है। एक जानवर के लिए, जिसके लिए थॉट नहीं है, या अभी एक बच्चा पैदा हुआ है, उसके लिए वो थॉट नहीं है, तो वो किसके ऊपर हो रहा है? बॉडी के ऊपर, मतलब कि कॉन्शियस अवेयरनेस के अंदर जो है। मतलब कि थॉट भी तो अवेयरनेस के दायरे में है, तभी तो सबकॉन्शियस माइंड में जो होता है उससे कहां फर्क पड़ता है, उससे तो एक्शन हो जाती है। लेकिन जो अवेयरनेस में है, अवेयरनेस में क्या आ जाता है? बॉडी की मूवमेंट। मतलब कि जो बॉडी की मूवमेंट हो रही है मेरी, या एक बच्चे के रूप में, एक बच्चे को जो इमोशन फील होते हैं, इमोशन जो महसूस होते हैं, इमोशन महसूस होने का मतलब क्या होता है? जो बॉडी के लेवल पे एक्चुअली में कुछ हो रहा होता है, या उसको अच्छा नहीं लग रहा हो, एक ही स्थिति में वो हिला रहा है, वो रो रहा है, उसको भूख लग रही है, जो भी है उसके हिसाब से जो नेचुरल रिएक्शन होने चाहिए वो हो रहे हैं। अब बोलोगे मतलब क्या होता है? मतलब कि मान लो आपकी बॉडी पे ऐसा वजन आ रहा है, तो उसके हिसाब से जो मसल्स को स्ट्रेच होना पड़ेगा, स्ट्रेस की वजह से, स्ट्रेन की वजह से, वो हो रहे हैं। मतलब कि आप नहीं कर रहे हो, वो हो रहे हैं। और उसकी वजह से कुछ आपको लगता है कि वो होना चाहिए। मतलब कि ऐसे भी उठा ही सकते हो, लेकिन तब भी वो हम करते हैं। जिम में भी कई बार देखा जाए तो आप करके भी ऐसा भी करके रख ही सकते हो, जिम में कितना भी वजन हो, मैक्सिमम ऐसा करके। लेकिन हाँ, वो भी करके हम करते ही हैं। वो क्या है? वो एक्चुअली में, मतलब कि हो सकता है कि एक्चुअली में ऐसा करने से कुछ हो रहा हो, या फिर आपको लगता है कि ऐसा कुछ करने से होगा, या फिर आपकी हैबिट हो। ये तीनों ही कारण, या कोई भी कारण की वजह से आप अपने इमोशन को, मतलब कि बॉडी के लेवल पे वो चेंजेस लेके आते हो, जो एक्टिविटी, जो सर्कमस्टेंसेस है लाइफ में, उस मोमेंट में उसको मैच करने के लिए, ताकि आप इमोशनली भी वैसा फील करो। मतलब कि इमोशनली भी ठीक फील करने के लिए। जो आंखें बड़ी होती है हमारी, जब मैं बात कर रहा हूं तो आंखें ऐसे हो रही है, ये हो रहा है, बॉडी पोस्चर भी ऐसा है। हर बार तो ऐसा नहीं होता होगा, कई बार तो ऐसा ही अच्छा ही लग रहा होगा, कई बार ऐसा करना भी सही नहीं लग रहा होगा। वो क्यों लगता है ऐसा मेरे को, यही ऐसा नहीं रहना चाहिए?
क्योंकि वो सर्कमस्टेंसेस ऐसे हैं। या बॉडी के लेवल पे भी हो सकता है कि कुछ बैक पेन हो, कुछ और रीजन हो, लेकिन उन सबको अगर आइडियल रखे सब कंडीशन में, अगर उसको अफेक्ट नहीं कर रहा, तो एक बड़ा रीजन क्या हो सकता है कि आप अपने इमोशन को, मतलब कि बॉडी के लेवल पे वो चेंजेस लेके आना चाहते हो जिस हिसाब से वो सर्कमस्टेंसेस डिमांड कर रही है। तो एक बच्चे के अवेयरनेस में उसके हिसाब से क्या हो रहा है कि उसका जो इमोशनल चेंजेस हो रहा है उसके हिसाब से वो इमोशनली चेंज होता जा रहा है। मतलब कि वो खुद से नहीं कर रहा है, बस हो रहा है, या फिर उसको लगता है कि वो करना पड़ेगा, मतलब कि विथआउट थॉट वो हो रहा है। जैसे कि मुझे लगा था ये अंगूठा उठा था, मैं उठाया नहीं था या मैं ही उठाया हूंगा, लेकिन मेरी अवेयरनेस में नहीं है, तो अंगूठा हिला था, तो ध्यान गया अंगूठा हिला है। शायद ये थॉट भी ना हो, लेकिन ये एहसास तो हो। मान लो जो बचपन से ही, जन्म से ही, जिसकी आंखें ना हो, जिसके कान ना हो, जिसको कुछ थॉट का मीनिंग ही ना हो, जिसके लिए कोई थॉट का मीनिंग ना हो, वो इंसान वो भी कुछ करता होगा तो कुछ एहसास, कुछ तो जुड़ता होगा उसकी अवेयरनेस के पास। तो वो अवेयरनेस के पास जो बॉडी के लेवल पे जितने भी चेंजेस हो रहे हैं, या जो भी इमोशन ट्रिगर हो रहे हैं, इमोशन ट्रिगर होने का मतलब भी यहाँ पे ध्यान से समझना पड़ेगा। बॉडी के लेवल पे जो चेंजेस हो रहे हैं, मतलब कि बॉडी के लेवल पे भूख लगना, कुछ विटामिन्स की कमी हो जाना, कुछ मान लो आप हैवी एक्सरसाइज किए तो कुछ मसल्स में माइक्रो क्रैक आ गई, वो हीलिंग के महसूस होना, वहां पे कुछ दर्द महसूस होना, वो सब चीज कहाँ पे आ गई? इमोशन। मतलब कि बॉडी में कुछ इमोशंस ट्रिगर हो रहे हैं जो आप नहीं कर रहे हो, आप नहीं कर रहे हो, वो बॉडी अपने आप हो रही है, प्रकृति के नेचर या बायोलॉजी के हिसाब से। तो ये हो गया जो बहुत बड़ा बॉडी के लेवल पे इमोशन है उसकी बात। तो एक बच्चा कुछ सोच के कुछ नहीं कर रहा है, बस इमोशनली वो चीज हो रही है, और धीरे धीरे उसके अवेयरनेस में वो सब चीजें आ रही है। मतलब कि हिलते हिलते धीरे धीरे कॉन्शियसली वो समझ पा रहा है कि ये मेरी बॉडी है, क्योंकि उसके कॉन्शियसनेस में यही आ रहा है बार बार, बचपन से लेके, क्योंकि उसको यही महसूस हो रहा है इसी बॉडी में क्या हो रहा है, सामने वाले की बॉडी में कहीं और भीत में दीवार को टच कर रहा है तो उसके अंगुलियों में क्या हो रहा है वही पता चल रहा है, सामने की दीवार पे क्या हो रहा है नहीं पता चल रहा है। तो धीरे धीरे उसके अंदर कॉन्शियसनेस वो डेवलप होती है, वो अवेयरनेस डेवलप हो रही है कि ये मेरी बॉडी है, ये मेरी बॉडी है, बेस्ड अपॉन व्हाट, ये मुझे एक्सपीरियंस हो रहा है, इसके अंदर क्या हो रहा है मुझे एक्सपीरियंस नहीं हो रहा है, तो ये मैं नहीं हूं। तो हमारा मैं का ग्राउंड ही क्या हो गया? फीलिंग, इमोशन। इमोशन कहां महसूस होते हैं, मतलब कि जो चेंजेस होते हैं वो कहां महसूस होते हैं। अब आप बोलोगे इतनी गहराई में ऑब्जर्वेशन में क्यों गए? ऑब्जर्वेशन अगर देखोगे, ऑब्जर्वेशन मतलब क्या, एक शायद मैं बोलना भूल गया था डायरेक्ट, मतलब इतना इंस्टेंटली आया कि मैं, और वहां से ये जगह पे मुड़ गया। वो ये था कि जो बाहर दिखता है, आउटर वर्ल्ड मतलब ऑब्जेक्ट, एक है बॉडी और तीसरा है कि मैं। कोई देखने वाला है ना, कोई देखने वाला है, और कोई बॉडी है, कोई इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा देखा जा रहा है, और कुछ ऑब्जेक्ट है जिसको देखा जा रहा है। तो मैं पहले मैं की तरफ मुड़ गया कि मैं मतलब क्या, मैं का ओरिजिन कहां पे है। मैं का ओरिजिन एक बच्चे के अंदर कहां से आया? इमोशन चेंजेस की वजह से। इमोशन कहां से? वो मतलब कि वो उसकी अवेयरनेस में इमोशन कहां तक है, मेरी अवेयरनेस में इमोशन कहां तक है, जो इमोशनली बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं। इसमें जो चेंजेस हो रहे हैं मुझे नहीं पता। सोचो कल उठ के अगर इसके अंदर जो भी चेंजेस हो रहे हैं वो सब कुछ मुझे महसूस होना शुरू हो जाए, तो ये मैं का एक हिस्सा नहीं हो जाएगा। चलो वो समझना मुश्किल हो रहा है, उसको ग्रैप्स करना ये भी चलो मुश्किल। ये कपड़ा, इसको पकड़ने से मेरे हाथ में क्या हो रहा है पता चल रहा है, इसके अंदर क्या हो रहा है पता नहीं चल रहा है। लेकिन मान लो किसी तरीके से सुबह उठते इसको जो करने से मेरे माइंड में भी पता चल रहा है
इसको हवा लगने से भी पता चल रहा है, बॉडी की जरूरत नहीं, इसको कहीं टिंगा के रखा है तब भी मुझे पता चल रहा है कि कुछ हो रहा है। मेरा बार बार ध्यान वहीं पे जा रहा है क्योंकि इमोशन ट्रिगर हो रहे हैं वहां से, जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसके साथ वो मुझे डायरेक्टली माइंड के अंदर महसूस हो रहा है। तो अब मेरा ये मैं का हिस्सा नहीं बन गया, ये मिट गया तो मैं मरा नहीं हूं, क्योंकि मेरा एक मैं का हिस्सा अभी भी जिंदा है, मेरे होने का एहसास अभी भी जिंदा है, लेकिन ये मैं का ही हिस्सा बन जाएगा अगर मैं साल दर साल 10 साल इसके फीलिंग इमोशन को हर बार महसूस करता रहूं। इसके साथ जो जो हो रहा है उसके साथ मैं घुसेड़ता जाऊं, मेरा कलर, मेरी टी शर्ट, ये जो लिखा है वो एहसास, इसके साथ जो भी अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, जो भी इसके साथ पास्ट में गलत हुआ, जो भी गलत तरीके से किसी ने धोया, मेरी मम्मी ने बहुत मारा कूटा, जो भी है, इसने बहुत तैयारी की, इसने बहुत स्त्री सहन करी, इसने बहुत परिश्रम किया, इसने मतलब किसने, मैंने। अब कहां जुड़ गया वो मैं के साथ जुड़ गया। एक बच्चे में नहीं जुड़ा था जब जिंदा था, वो कब जुड़ा, जब उसके साथ वो एहसास जुड़ता गया, किसका, इमोशन का। जब इमोशन उसको महसूस होते गए, इस बॉडी में जब काट एक मतलब मार दो पीन, तो उसमें जो सेंसेशन होते हैं वो मेरे ब्रेन तक जाते हैं, मुझे मेरी अवेयरनेस के अंदर वो महसूस होता है, तभी वो मैं का हिस्सा बन पाता है। अब बोलोगे एनेस्थीसिया दे दिया जाएगा तो भाई उसको महसूस नहीं होगा, लेकिन उसको माइंड को, मतलब मेरी माइंड को अगर मैं अपने हिसाब से गिनूं, 25 साल से ये मेरा एहसास है, 25 साल से मुझे पता चल रहा है इसके साथ क्या हो रहा है। तो 1 घंटे के लिए अगर आप एनेस्थीसिया लगा के कुछ करोगे तो मुझे पता नहीं चलेगा, लेकिन तब भी ये मैं का हिस्सा रहेगा। 25 साल से जुड़ा है भाई, ये मेरी गहराई तक घुसा है, उतने अंदर तक मैं के अंदर डीपर है जहां की कोई लेवल समझ पहुंच नहीं सकती। वहां पहुंचने के लिए पता नहीं कौन से लेवल का मेडिटेशन करना पड़ेगा, किस लेवल पे जाके वो शायद समझ में आए, वो रूट देखने को भी मिले, वो ऑब्जर्वेशन शायद सक्सेसफुल हो कि ये नहीं है वो जो मैं ढूंढ रहा हूं। कितनी गहराई है इमोशन, ये कोई गहरी बात नहीं होगी, साइंटिस्टों को शायद बहुत सारे लोगों को पता होगा, लेकिन मेरे जैसे को नहीं पता है भाई। इसलिए बहुत बड़ी बात है कि जो इमोशन है वो ट्रिगर हो रहा है, एक बच्चा है जिसके अंदर ये इमोशन ट्रिगर हो रहा है, और बार बार बचपन से लेकर हर एक बार, जितनी भी बार उसने आंख खोली, जितनी भी बार जो भी महसूस हुआ वो 5 सेंसेस के थ्रू हुआ और इसी बॉडी में हुआ। तो इस बॉडी का, ब्रेन का, माइंड का वो मैं पक्का होता गया। मैं किसके ऊपर बेस हुआ, पहला ग्राउंड इमोशन के ऊपर, मतलब बॉडी के ऊपर। और यही बात मुझे समझ नहीं आती, जब लोग कहते हैं कि ब्रेन में जो मेमोरी पड़ी है वो मेमोरी को ले जाके एक रोबोट के अंदर फीड कर दिया जाएगा तो आप मरोगे नहीं, जिंदा रहोगे। कैसे? वो रोबोट का जो हाथ है वो हमेशा उसको पता चलता रहेगा कि रोबोट का हाथ है, मेरा हाथ नहीं है, ये पैर मेरा नहीं है। उसको वो फीलिंग कहां से आएगी उसके धड़कते दिल की, जब तक कि वो जो अवेयरनेस है, वो अवेयरनेस, वो रोबोट के अंदर वो अवेयरनेस कहां से आएगी? पहले तो वो बात, मेरे में जो मेमोरी है उसको फीड कर दिया, जैमिन हाड़ा की जो मेमोरी है उसको फीड कर दिया, लेकिन साथ साथ में वो जो बॉडी है, उस बॉडी की और जितनी भी मेमोरी है उन सब का अवेयरनेस होना, उस बॉडी, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स दौड़ रहे हैं उसका एहसास होना, यहां से ये आ रहा है, यहां से वो हो रहा है, वो कैसे पता चल पाएगा उसको? ऑब्जर्वेशन किसे बोलते हैं, वो कैसे समझ पाएगा ऑब्जर्वेशन की डीपर लेवल को? एक मशीन, उसके लिए तो चुटकियों का काम है, लेकिन वो कॉन्शियसनेस में ऑब्जर्वेशन को कैसे समझ पाएगा? उस क्वेश्चन की डेप्थ को कैसे देख पाएगा? जब तक कि वो खुद एहसास ना करे, थ्योरेटिकली चाहे कितना भी पढ़ा लो उसको, जब तक कि वो कॉन्शियसनेस को खुद एक्सपीरियंस ना कर पाए, तब तक वो मशीन कैसे समझ पाएगा जैमिन हाड़ा होना क्या है, कॉन्शियसनेस मतलब क्या है, जो मेमोरी में ऑब्जर्वेशन पड़ी है उसके रियल मतलब को, मतलब कितना भी वो फिजिकली जितनी भी तरीके से वो जान सकता है शब्दों में या इंफॉर्मेशन के थ्रू जान ले, लेकिन तब तक जब तक कि वो एहसास नहीं कर लेता तब तक क्या मायने बचेंगे
उन इंफॉर्मेशन के जो इंफॉर्मेशन मेरे अंदर पड़ी है, कोई मायने नहीं है। मुझे तो नहीं लगता कोई मायने होंगे, मैं शायद गलत भी हो सकता हूं, लेकिन नहीं लगता है मुझे कि कोई मायने बचेंगे। तो मैं का तो और डीपर लेवल बचे रहा है, लेकिन मुझे लगता है 20 मिनट हो चुकी है। ऊपर पता ही है टाइम देखने के लिए वाइट कलर का आता है, वॉल वाइट, पता नहीं चलता है। तो यहीं पे एंड करते हैं कि जो मैं है उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो क्या हो गया, बॉडी, फीलिंग, ब्रेन में, थॉट्स, माइंड में, जो जिसको माइंड बोलते हैं, वो सब तो अभी दूर की बात है। सिर्फ मैं का जो पहला रूट कोज है वो क्या मिला, बॉडी। जो बॉडी है, जो भी ये महसूस हो रहा है वो बचपन से लेके धीरे धीरे घुसता गया और वो इतना स्ट्रांग होके रखा है। उसकी डेप्थ को भी जानना पड़ेगा। उसकी डेप्थ को कैसे जान सकते हैं वो भी एक बार ट्राई करेंगे जानने की, कि प्रैक्टिकली हम लोग उसकी डेप्थ को कैसे समझ पाएंगे अपने अंदर झांक करके, कि जो बॉडी की जो सेंसेशन होती है, एक बच्चे के अंदर जो सेंसेशन होती गई बचपन से लेकर आज तक, उसके हिसाब से उसका मैं पक्का हो गया, उसी हिसाब से मेरा मैं पक्का हो गया। ये मैं हूँ, ये मेरी बॉडी है। मेरी बॉडी मतलब मैं है, क्योंकि बचपन से लेके इसी बॉडी ने मुझे जिंदा रखा। जैसे एक माँ के लिए एक बेटा होता है, वैसे के लिए एक इंसान के लिए उसकी बॉडी होती है। तो यहीं पे इसको एंड करते हैं। कल का टॉपिक मैं नहीं सोच रहा हूँ अभी से क्या होगा, कल की कल देखेंगे। तब तक के लिए बाय।